अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 27 दिसंबर है और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 बड़ी धमाकेदार और बेचैन कर देने वाली खबरों के साथ। आज की सुर्खियों में सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये जंग, साजिश, खून, भूख और सियासत की वो कहानी है जहां बम बरस रहे हैं, कहीं मस्जिदें निशाने पर हैं, कहीं अस्पतालों में अंधेरा है और कहीं पुराने दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने स्क्रीन पर होंगी, जहां पहली खबर देख सकते हैं, यमन में बड़ा टकराव। दोस्तों, यमन की जंग में आज एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। सऊदी एयरफोर्स ने यमन में एयर स्ट्राइक की है और निशाने पर वो ताकतें रहीं जिन्हें यूनाइटेड अरब अमीरात का समर्थक बताया जा रहा है। ये हमला इसलिए बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब और यूएई अब तक यमन में हुतीस के खिलाफ एक ही खेमे में माने जाते रहे हैं। इस ताजा कार्रवाई ने एंटी हुती कैंप के अंदर बढ़ती दरारों को उजागर कर दिया है और यमन के मैदान जंग में कमांड, तालमेल और कंट्रोल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यमन की जंग अब सिर्फ हुतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब पुराने सहयोगियों के बीच तनाव खुलकर सामने आने लगा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, तुर्की के खिलाफ मोर्चाबंदी। दोस्तों, मेडिटेरियन इलाके में जियोपॉलिटिक्स तेजी से करवट ले रही है। इजराइल, ग्रीस, साइप्रस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ एक जॉइंट मिलिट्री फोर्स बनाने का फैसला किया है। इस नई ताकत को रैपिड रिस्पांस फोर्स कहा जाएगा, जिसमें करीब 2500 सैनिक शामिल होंगे। इस फोर्स में फाइटर एयरक्राफ्ट्स और वॉरशिप्स भी होंगी जो जरूरत पड़ने पर मेडिटेरियन में गश्त करेंगी। माना यह भी जा रहा है कि यह कदम सीधे तौर पर टर्की की बढ़ती गतिविधियों को काउंटर करने के लिए उठाया गया है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, फिलिस्तीनी फोर्सेस ने इजरायली शेल्टर्स को पीछे खदेड़ा। दोस्तों, वेस्ट बैंक से एक अहम और गैर मामूली खबर सामने आई। फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सेंट्रल वेस्ट बैंक के सल्फीद शहर में इजरायली सेटलर्स की एंट्री को रोक दिया है। यह कदम उस वक्त उठाया गया है जब सेटलर्स के दाखिले से इलाके में तनाव बढ़ने का खतरा बताया जा रहा था। फिलिस्तीनी फोर्सेस का कहना है कि यह कार्रवाई अमनो अमान कायम रखने के लिए की गई है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, असद रेजिम के 12 पूर्व अफसर गिरफ्तार। दोस्तों, सीरिया की सरहद से एक बड़ी सिक्योरिटी कामयाबी सामने आई है। सीरियन अरब आर्मी की बॉर्डर गार्ड यूनिट, जिसे तलहा ब्रिगेड कहा जाता है, उसने लेबनान से गैरकानूनी तौर पर सीरिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। असद रेजिम के 12 पूर्व अफसरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सिक्योरिटी सूत्रों के मुताबिक ये लोग चुपचाप सरहद पार करने की कोशिश में थे, लेकिन फोर्सेस की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, पाकिस्तान में सियासी बदनुमा मंजर। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। पाकिस्तान आर्मी से जुड़े मिलिट्री निजाम के दबाव में पंजाब असेंबली के अंदर पेशावर के वजीरे आला के नुमाइंदे सोहेल अफरीदी को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। उन पर आरोप है कि उन्हें धक्का दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई असेंबली में और सबके सामने जलील भी किया गया है। और यह मंजर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और सिविल हुकूक पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। वहीं आप छठी खबर देखिए, यमन सरकार की सऊदी गठबंधन से बड़ी गुहार। दोस्तों, यमन से एक अहम सियासी और सिक्योरिटी अपडेट भी सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार ने सऊदी लेड
कलेक्शन से आम नागरिकों की हिफाजत और मुल्क में अमन कायम रखने के लिए फौजी मदद की एक बड़ी अपील की है। रशद अल अलीमी, जो यमनी प्रेसिडेंटल लीडरशिप काउंसिल के सदर हैं, उन्होंने हदरमौत और अल महाना में हालात बिगड़ रहे हैं। इन इलाकों में साउथर्न ट्रेडिशनल काउंसिल की बिना इजाजत तैनाती से तनाव बढ़ा है। यमन सरकार ने साफ तौर पर नागरिकों पर ज्यादतियों की मजम्मत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात की सुलह कोशिशों के खिलाफ है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, गजा में अस्पताल ठप होने की कगार पर है। दोस्तों, गजा से इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। सेंट्रल गजा के नुसेरात इलाके में मौजूद अल अवदा हॉस्पिटल ने ईंधन की सख्त कमी के चलते अपनी कई जरूरी सेवाएं मजबूरन बंद कर दी हैं। अस्पताल में अब सिर्फ इमरजेंसी, मातृत्व और बच्चों के वार्ड किसी तरह चल रहे हैं, वो भी किराए के। छोटे जनरेटर के सहारे जहां रोज 1000 से ज्यादा मरीज आते थे, आज बिजली ना होने से एक्सरे तक मुमकिन नहीं है। मरीजों का साफ तौर पर कहना है, दर्द है, बीमारी है, लेकिन इलाज नहीं। गजा की 22 लाख आबादी पहले ही जंग और भुखमरी से जूझ रही है। अस्पताल प्रशासन ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय इदारों से फौरी मदद की भी अपील की है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक सीजफायर के बावजूद मदद का सामान जरूरत के मुताबिक अंदर नहीं पहुंच रहा है, जिसमें इजराइल लगातार अड़चनें पैदा कर रहा है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, यमन में अमन की कोशिश। दोस्तों, यमन में बढ़ते तनाव के बीच डिप्लोमेसी की एक अहम आवाज सामने आई है। जोसेफ आउन, लेबनान के राष्ट्रपति ने सऊदी अरबिया की उन कोशिशों की सराहना की है जो यमन में तनाव कम करने और स्थिरता लाने के लिए की जा रही है। राष्ट्रपति ओन ने साफ तौर पर कहा कि सऊदी अरब इत्तेहाद, बातचीत और सियासी हल को तरजीह दे रहा है ताकि यमन की हुकूमत, एकता और समाजी ढांचे की हिफाजत हो सके। उन्होंने इसे जिम्मेदारी इलाकाई रवैया करार दिया है। इसी कड़ी में सीरिया ने भी सऊदी अरब की कोशिशों का पूरा समर्थन किया है, जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, इजिप्ट और जॉर्डन ने यमन सरकार के हक में तनाव कम करने की अपील को दोहराया है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, सीरिया के होम्स में मस्जिद पर धमाका, वो भी जुमे की नमाज के दौरान। दोस्तों, सीरिया से दिल दहला देने वाली खबर भी सामने आई है। होम शहर के वाडी अल दहाब इलाके में मौजूद इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले में कम से कम 8 इबादत गुजार शहीद और 18 लोग जख्मी हुए। जिम्मेदार एक इंतहा पसंद तंजीम सराया अंसार अल सुना ने ली है। मौके पर सना के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाका सील कर दिया है और मस्जिद के अंदर तबाही के निशान साफ देखे गए हैं। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, ईरान की मेजबानी में बड़ी समुद्री मशक। दोस्तों, समुद्री इलाके से एक अहम डिफेंस अपडेट सामने आया है। ईरानियन नेवी के सरबराह शर्माम ईरानी ने ऐलान किया है कि जल्द ही इंटरनेशनल समुंदर में 3 मुल्कों की जॉइंट नेवल मशक होने जा रही है, जिसकी मेजबानी ईरान करने जा रहा है, अपनी ताकत दुनिया को दिखाने जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौजूदा ईरानी साल में ईरानी नेवी ने दुनिया भर में 12 इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है, जिसमें फौजी, साइंटिफिक, पेशेवर और रीजनल एक्सरसाइज भी शामिल रही है। और इसके साथ ही ईरान पड़ोसी मुल्कों के साथ भी
समुद्री मशकें तेजी से करने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।